हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाज़िर हुए हैं हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी के लिए मैथ्स की लेक्चर वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड आपके लिए कर रहे थे, बट किसी पर्सनल रीज़न की वजह से हम को ये बीच में रोकना पड़ा था। तो हम अब इस जो अपनी सीरीज़ है इसे वापस से कंटिन्यू करते हैं आज से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉन्जुगेट ऑफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। इससे पहले कुछ टॉपिक्स जैसे कि वेक्टर्स और सीक्वेंस एंड सीरीज़ और अपने रियल एनालिसिस के कुछ चैप्टर्स जैसे फंक्शंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेट, ग्रुप थ्योरी, ये सब हम पहले कर चुके हैं। उन सब की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इम्पॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास के साथ। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है कि अगर x और y दो एलिमेंट्स हैं किसके, रियल ग्रुप के, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमारा x, y क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है x प्लस आयोटा y, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इसका रियल पार्ट और दूसरा कंपोनेंट होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो जो हमारा विदाउट आयोटा, ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसके बारे में हम देखेंगे नीचे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो जो विदाउट दिस इमेजिनरी नंबर होगा वो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, सो x इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर। सो रियल पार्ट को हम आर ई से डिनोट करते हैं। तो z हमारा जो ये है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, उस z का रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, x, और z का इमेजिनरी पार्ट जिसे हम आई एम से डिनोट करते हैं, तो z का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, y, क्योंकि उसमें आयोटा अटैच्ड है। ठीक है, सो इफ़ रियल पार्ट ऑफ z यानी कि जो हमारा x है वो ज़ीरो है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। जैसे अगर हमारा जो z है वो हो 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 5 आयोटा, राइट। सो रियल पार्ट ज़ीरो है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन है, तो ये नंबर हमारा प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट यानी y वाला पार्ट ज़ीरो हो तो z को हम प्योरली रियल कहेंगे, यानी z इक्वल्स टू, अगर हमें 5 दिया हुआ है तो इसे जनरल फॉर्म में हम 5 प्लस ज़ीरो आयोटा लिखेंगे, तो ये इमेजिनरी पार्ट हमारा ज़ीरो है, तो यहाँ सिर्फ रियल पार्ट हमें दिया हुआ है, इसीलिए ये नंबर हमारा प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं, तो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, एक नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे -2 या -5 या सॉरी √-2, √-5, √-7, √-3, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर हमारा रूट के अंदर आता है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो जो नेगेटिव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है, स्मॉल आई से, और इसे हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो आयोटा, अब देखो आयोटा आपका क्या है, √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, √-1 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, -1। और अगर आयोटा की पावर 4 पे जाते हैं तो देखो -1 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यही होगा, यानी -1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो आयोटा की पावर 1 माइनस √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 है। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब होगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा यानी माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या होता है, 1। तो इसी तरीके से अगर हमें आयोटा रेज टू द पावर,
4n+1 कोई भी नंबर दिया हो तो हम उसे 4n+1 की फॉर्म में क्यों देखते हैं, जैसे अगर हमें दिया है आयोटा रेज टू द पावर 27, ठीक है। तो आयोटा रेज टू द पावर 27 अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें पता है कि भाई आयोटा रेज टू द पावर 1 पे क्या होगा, आयोटा रेज टू द पावर 2 पे क्या होगा। अब हम पूरा 27 तक जाएंगे, इससे अच्छा हम इसे लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 4 × 6 + 1, राइट। सो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा रेज टू द पावर 4 × 6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू द पावर 1। हमने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n इज a रेज टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ ये दोनों पावर्स प्लस में थी तो वो इन दोनों को हमने बेस इनके अलग अलग करके मल्टीप्लाई में ला दिया है। तो आयोटा रेज टू द पावर 4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू द पावर 1। सो आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, और 1 रेज टू द पावर 6 1 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू द पावर 1 इज आयोटा। तो आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया। इसीलिए हम उसका पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं 4 रेज टू द पावर n 4n प्लस समथिंग की फॉर्म में, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है हमें कि 4n+1 आया तो हम इसे आयोटा रेज टू द पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा यानी सीधा आयोटा लिख सकते हैं। 4n+2 है तो मैं इसे आयोटा रेज टू द पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा रेज टू द पावर 4n तो 1 ही हो जाएगा हमेशा, तो आयोटा स्क्वायर बचेगा जो कि -1 होता है। ऐसे ही 4n+3 में आयोटा 3 की आ जाएगी माइनस आयोटा, और 4n में 1 होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो आयोटा रेज टू द पावर 201, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आयोटा रेज टू द पावर 4 × 50 + 1, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा रेज टू द पावर 4 × 50 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू द पावर 1, iota raised to the power 4 × 50 multiplied by iota raised to the power n 1। so iota raised to the power 4 1 होता है और 1 raised to the power 50 1 ही होता है, तो 1 multiplied by iota। तो आपका आंसर यहाँ क्या आया, iota। नेक्स्ट में देखो 1 प्लस iota plus 1 plus iota whole square. So by using the identity a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab, we can write it as 1 square plus iota square plus 2 × 1 × iota. Again 1 plus iota whole cube. So by using the identity a plus b whole cube, which is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So it will be 1 cube plus iota cube plus 3 times 1 square iota plus 3 times 1 iota square. So see, it is 1 plus 1 plus iota plus 1 square is 1 plus iota square which is -1 plus 2 × 1 × iota which is 2 iota plus 1 cube is 1, iota cube is minus iota. We discussed it in the last slide. Iota raised to the power 3 is minus iota. Then plus 3 × 1 × iota. So it is 3 iota plus 3 × 1 and iota square is -1. So it is -3. Okay. So see, 1 plus 1 plus 1 is 3, -3 cancelled, then plus 1 and -1 cancelled. So we are left with iota plus 2 iota plus 3 iota minus iota, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 2 5 and 1 6, 6 minus 1 which is 5 iota। So इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 5 iota। अब थर्ड वन पे आते हैं। सी बोला है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 रेज टू द पावर 8n प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 raised to the power 8n. So see, we can write it as
1 प्लस आयोटा अपॉन √2 की पावर 2 × 4n, और ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 रेज टू द पावर 2 × 4n। तो मैं इसको स्क्वायर करके पहले फिर रेज टू द पावर 4n कर सकता हूँ। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो इसकी पावर 4n आ गया। प्लस ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन √2 का स्क्वायर 2 और रेज टू द पावर 4n आ गया। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया 2 आयोटा अपॉन 2 रेज टू द पावर 4n प्लस यहाँ पे भी सेम चीज़ 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो -1 1 कैंसिल आउट, तो बच गया -2 आयोटा अपॉन 2 रेज टू द पावर 4n। सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास देखो बच क्या गया, हमारे पास बच गया आयोटा रेज टू द पावर 4n प्लस माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4n। अब हमें पता है आयोटा रेज टू द पावर 4n 1 होता है, और माइनस है पर पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, और आयोटा रेज टू द पावर 4n 1 होता है, तो दोनों 1 + 1 2, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आया वो क्या हो गया 2। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जिसका रियल पार्ट 0 हो वो हमारा क्या होगा प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। जिसका रियल पार्ट 0 होगा वो हमारा प्योरली इमेजिनरी होता है, और जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, और जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो प्योरली रियल। अब इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से इक्वल है कि नहीं चेक किया जाता है, इक्वेट किया जाता है। सो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है x2 प्लस आयोटा y2। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इन दोनों के रियल पार्ट्स जो हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2, और साथ ही साथ y1 y2 यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के, ठीक है। तो उसी टाइम पे ये हमारे इक्वल कहलाएंगे, और ऑर्डर रिलेशन में ग्रेटर देन या लेस देन जो है वो डिफाइंड नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। सिर्फ इक्वेट कर सकते हो आप, और इक्वेट करने के लिए दोनों के रियल पार्ट्स और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स सेम होने चाहिए, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वेट किए जा सकते हैं। और बेसिकली अगर हम बोलें तो दोनों सेम ही होने चाहिए। अगर Z1 हमारे पास है 1 + 2 आयोटा, तो Z2 भी हमारे पास सेम ही होगा 1 + 2 आयोटा, ठीक है, तभी वो इक्वेट हो पाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, वरना नहीं। अब आते हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो सबसे पहले एडिशन, तो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 है, Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2 करेंगे, तो दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड कर दो x1 प्लस x2, और आयोटा दोनों तरफ है कॉमन लेके दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को भी ऐड कर दो। तो ये हमारे पास होता है जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं। तो देखो ये हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव कैसे है, Z1 प्लस Z2, वैसे आपको पता है एडिशन कहीं पे भी हो, एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता ही है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, अगर आप 0 ऐड करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, या तो वो हमेशा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही रहेगा, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो इसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 2 + 3 आयोटा ही रहेगा, जो कि सेम हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखिए
एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2। तो अगर हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो बेसिकली z1 माइनस z2, तो क्या होगा, दोनों के रियल पार्ट्स का डिफरेंस, ठीक है, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा कॉमन, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का भी डिफरेंस। तो ये हमारा हो जाएगा जब हम z1 माइनस z2 करते हैं। पर क्योंकि हमें पता है वैसे भी कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो ना कॉम्यूटेटिव होता है ना ही वो एसोसिएटिव होता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो नहीं करेगा। फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x2 प्लस आयोटा y2, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस आयोटा y2, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा y2 प्लस आयोटा y2। तो पहले हम x1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा x1 x2 देन प्लस आयोटा x1 y2। फिर हम इस टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो गया x1 x2 माइनस y1 y2 एक पार्ट, और दूसरा जिसमें इमेजिनरी, ये तो रियल पार्ट हो जाएगा हमारे उसका, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा कॉमन निकाल लो, x1 y2 प्लस x2 y1, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं तो x दोनों के रियल को रियल उनसे मल्टीप्लाई कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो हमारा आता है यहाँ पे, सॉरी प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस, क्योंकि वहाँ पे -1 था ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस ही आएगा। सो x1 x2 माइनस y1 y2 ये तो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, और आयोटा में x1 y2 प्लस x2 y1 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो हमें पता है ऑलरेडी कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव हमेशा होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 1। तो अगर हम 1 को किसी भी इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आप देखो, सो फॉर एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 सच दैट कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आए। तो ऐसे केस में z को z1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो z1 क्या होगा यहाँ पे, z1 यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 होगा, ऑफ z होगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये फॉलो करता है, z1 को z2 प्लस z3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस फिर z1 को z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन का ये एक फॉर्मूला होता है। वैसे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत रेयरली पूछा जाता है आपसे कहीं, बट हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया हुआ है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है x2 प्लस आयोटा y2। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 y2, ठीक है, ये रियल पार्ट, प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2। तो देखो यहाँ तक तो ये प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा ही है, बस ये साइन चेंज हो गए हैं। उसमें x1 x2 माइनस y1 y2 था और यहाँ पे प्लस था, पर यहाँ साइन चेंज हो गए, ये डिवीजन है। और साथ में नीचे डिवाइड में हमारे पास x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर था उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो z2 यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के नीचे ज़ीरो होता है तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है।
तो बस वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कुछ और हो सकता है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट होता है जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका, ठीक है। तो रिप्लेस आयोटा जो है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। तो एक तरीके से हम यही बोल सकते हैं कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो z कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, ठीक है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोल रही है z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज z। तो देखो अगर z मेरा a प्लस आयोटा b था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, a माइनस आयोटा b, राइट, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। अब अगर इस कॉन्जुगेट का भी एक और बार मैं कॉन्जुगेट करूं तो क्या हो जाएगा, अगेन साइन चेंज करो यहाँ आयोटा रियल इमेजिनरी पार्ट का, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b। और देखो ये मेरा क्या है, वापस से यही आ गया जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट रूल यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद हम आते हैं सेकंड वाले पे। सो सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो z को अगर हमने ले लिया a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो गया, a माइनस आयोटा b। अब अगर आप z और z कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो ये हो गया a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। सो माइनस आयोटा b से प्लस आयोटा b कट गया, 2 टाइम्स a बच गया, और a क्या था मेरा, a मेरा रियल पार्ट था कॉन्जुगेट नंबर जो z हमने लिया था उसका। तो यहाँ पे यानी ये फॉर्मूला सही है कि z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है, 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी दिया हुआ है z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इज 2 टाइम्स आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे भी देखो भाई, अगर हमें दिया है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, सो z कॉन्जुगेट क्या हो गया, a माइनस आयोटा b। सो z माइनस z कॉन्जुगेट क्या हो गया, a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। सो ये हो गया a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b। सो a से a कैंसिल आउट हो गया और 2 टाइम्स आयोटा b बच गया। तो यानी हमारे पास क्या बचा, 2 टाइम्स आयोटा और b क्या था मेरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कॉन्जुगेट बराबर है z के तो z इज़ प्योरली रियल, क्योंकि देखो z इज़ a प्लस आयोटा b, और अगर z कॉम्प्लीमेंट हम देखें, कॉन्जुगेट हम देखें तो a माइनस आयोटा b। तो अगर हमें बोला है कि z और z कॉन्जुगेट बराबर हैं तो इसका मतलब a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। सो a से a सपोज कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास आ जाएगा आयोटा बी प्लस आयोटा बी इज ज़ीरो। सो 2 टाइम्स आयोटा बी इज ज़ीरो, सो बी की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। यानी कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे वो क्या है, ज़ीरो। तो ये नंबर हमारा क्या होगा, प्योरली रियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दोनों कॉन्जुगेट और इसका सम ज़ीरो है, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट और नंबर दोनों इक्वल हैं, तो और देखो बेसिकली हमें अगर देखना है z इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ z माइनस z कॉन्जुगेट इज ज़ीरो। यानी अगर इनके बीच का डिफरेंस ज़ीरो है तो ये दोनों कैसे, ये कैसा होगा हमारा, प्योरली रियल होगा। और अगर इन दोनों का सम ज़ीरो है, z प्लस z कॉन्जुगेट अगर ज़ीरो है, तो देखो z हमारा क्या है, a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b इज ज़ीरो। सो आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल आउट, सो 2 टाइम्स a क्या हो गया, ज़ीरो, a हो गया 0/2 विच इज़ ज़ीरो। सो हमारे पास रियल पार्ट जो है वो क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ z क्या आ गया, ज़ीरो। सो इसका मतलब क्या है कि ये प्योरली
कैसा है, प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट z1 प्लस z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनका सम जो होगा, और सम का अगर आप कॉन्जुगेट निकालते हो तो वो इंडिविजुअली इनके कॉन्जुगेट्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल के तौर पे z1 हो गया a1 प्लस आयोटा b1, और z2 हो गया a2 प्लस आयोटा b2। सो z1 प्लस z2 क्या हो गया, a1 प्लस a2 देन प्लस आयोटा कॉमन। जैसा हमने बताया कि जब हम इनका सम करते हैं तो हम रियल पार्ट्स को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट जब आप करोगे z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, ये आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ज़रा, z1 ये था, तो z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, a1 माइनस आयोटा b1, और z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, a2 माइनस आयोटा b2। तो इन दोनों का जब आप सम करोगे, a1 माइनस आयोटा b1 प्लस a2 माइनस आयोटा b2, a2 माइनस आयोटा b2, तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 माइनस आयोटा कॉमन b1 प्लस b2। तो देखो ये दोनों सेम आए। नेक्स्ट हमें बोला है, जैसे अभी यहाँ पे हम सम की बात कर रहे हैं, ऐसे ही डिफरेंस में भी सेम चीज़ होती है। डिफरेंस में भी सेम चीज़ कैसे होती है, देखो अगर ये जो साइन है यहाँ पे, ये प्लस की जगह पे अगर माइनस का होता, पूरा लिखने की जगह हम साइन चेंज कर लेते हैं खाली, ठीक है। साइन से रेज कर लेते हैं एक बार सारे, सारे साइन से रेज हो गए। अब हम नए साइन सब डाल देते हैं यहाँ पे। सो देखो, अगर आपका z1 होता a1 माइनस आयोटा b1, अच्छा यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a1 प्लस आयोटा b1। अगर z2 होता a2 माइनस आयोटा b2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a2 प्लस आयोटा b2। z1 माइनस z2, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आता, a1 माइनस a2 देन माइनस, देखो ये होता a1 माइनस आयोटा b1 माइनस a2 माइनस आयोटा b2। तो ये हो जाएगा a1 माइनस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। तो ये क्या हो गया, a1 माइनस a2, और यहाँ से देखो अगर आप आयोटा कॉमन, माइनस आयोटा कॉमन लेते हो तो b1 माइनस b2, तो ये बच गया हमारे पास a1 माइनस a2 माइनस आयोटा b1 माइनस b2। जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2, ये माइनस आयोटा की जगह खाली प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा b1 माइनस b2, ठीक है। और ये जो दो कॉन्जुगेट्स थे, जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, जो हमारे RHS के लिए कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2, तो ये हो जाएगा a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 माइनस आयोटा b2। सो ये a1 माइनस a2, a1 माइनस a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 हो जाएगा। देखो a1 माइनस a2 आयोटा कॉमन b1 माइनस b2, तो ये दोनों हमारे सेम आए, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारे पास होता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकालने के बाद या कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट करोगे तो सेम ही आता है। तो देखो a प्लस आयोटा b हमारा फर्स्ट हो गया, और इसका प्रोडक्ट आपको करना है a
A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीप्लाइड बाय A2 प्लस आयोटा B2। तो प्रोडक्ट का जैसे कि हमें पता था कि प्रोडक्ट का जो जब हमने किया था तो क्या आया था, A1 A2 माइनस, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्कस किया था ना, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा, और आयोटा में इन दोनों का साइन चेंज। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2, राइट। ये होता है आपका। अब अगर हम कॉन्जुगेट्स ले लेते पहले, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, A1 माइनस आयोटा B1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट A2 माइनस आयोटा B2। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या आएगा, A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 माइनस आयोटा B1 A2 माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। सो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो गया A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में माइनस आयोटा कॉमन ले लो, A1 B2 प्लस B1 A2। तो देखो ये आया, और ये हमारा क्या था, Z1 Z2। तो जब हम Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सेम हो गए। तो यही होता है। सेवेंथ हमारी आइडेंटिटी थी। इसके बाद एट्थ में हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड का पूरा प्रोसीजर हम नहीं कर रहे। Z1 बाय Z2, अगर इसका कॉन्जुगेट आप निकालोगे तो वो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट के इक्वली होता है। ये भी अगर आप चाहो तो प्रूफ करके देख सकते हो इस वाली आइडेंटिटी से, पर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है Z मल्टीप्लाइड बाय Z कॉन्जुगेट। तो देखो Z अगर मेरा है A प्लस Z, अगर हम ले रहे हैं A प्लस आयोटा B, तो Z कॉन्जुगेट क्या हो गया, A माइनस आयोटा B। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या होगा, A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाइड बाय A माइनस आयोटा B। तो आपको पता है आइडेंटिटी A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस आयोटा B का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही लग रही है ना, A प्लस बी A माइनस बी। तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस, अब देखो आयोटा B का होल स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर B स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा क्या है, √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। तो हो गया A स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब A हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z, सो रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर, प्लस B हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें दिया हो कि 3 प्लस 2 आयोटा, एक आपको ये दिया हुआ है, तो इसका और इसके कॉन्जुगेट का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास यहाँ 2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 9 प्लस 4 13, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है कि अगर अभी अभी हमने जैसे किया है, एक फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड प्लस या माइनस फर्स्ट का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, 2 टाइम्स रियल वाले का रियल Z1 कॉन्जुगेट और Z2, या फिर हम कह सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। दोनों 2 टाइम्स रियल पार्ट
Z1 कॉन्जुगेट अगर लिया है तो दूसरा वाला बिना कॉन्जुगेट के लोगे, और अगर Z1 सिंपली लिया है तो Z2 कॉन्जुगेट। इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो उसके रियल पार्ट के ट्वाइस आंसर आएगा जब हम ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला, ये आइडेंटिटीज़ वैसे बहुत रेयरली पूछी जाती हैं पर आप नोट कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी जा सकती है ये वाली। सो दूसरा बोला है कि अगर z जो है वो है फंक्शन ऑफ z1, किसी एक एलिमेंट z1 का फंक्शन है z, फंक्शन ऑफ z1, सो z कॉन्जुगेट जो होगा वो भी एक फंक्शन होगा z1 के कॉन्जुगेट का। ठीक है, और एक और चीज़ जो हमारे पास है कि z कॉन्जुगेट की पावर n अगर आप निकालोगे तो वो बराबर होगी z की पावर n के कॉन्जुगेट के। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई है, z कॉन्जुगेट की पावर n होता है z रेज टू द पावर n का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ थी कॉन्जुगेट से रिलेटेड, ये आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली 1 मार्कर तो होते ही हैं, तो वहाँ पे आपसे ये सीधा पूछा जा सकता है कि आपको सपोज दे दिया कि z इंटू जेड बार क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z या 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या फिर आपको दे दिया रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, या रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इससे, तो आपको ये सब अच्छे से इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें अपने रिव्यूज़ दें, ताकि अगर हमें कहीं इम्प्रूवमेंट करनी होगी या आपके अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियोज़ को बना सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।